नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम क्षणों में 3 ऐसे नए कानून को सदन के पटल पर रखा जो मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम कर रही है। बाहरी क्षेत्रों पे और सदन के साथ कई टेलीविजन में चर्चा का माहौल गर्म है कि मोदी सरकार की 3 नए कानून उनके लिए यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने ब्रिटिश काल से भारतीय कानून व्यवस्था में सम्मिलित 3 कानून को संशोधन करने के लिए लोकसभा के साथ राज्यसभा में एक बिल को पारित करवाया, जिसे क्रिमिनल रिफॉर्म बिल के तौर पर जाना जाता है। ये 3 बिल आ जाने के बाद जहां भारतीय संविधान पर पहले से ही विराजमान 3 पुराने कानून, यानी कि फर्स्ट नंबर पे IPC इंडियन पैनल कोड, इसको रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद है CRPC यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और IEC इंडियन एविडेंस कोड, इनको रिप्लेस करके इनकी जगह पर 3 नए कानून को जोड़े गए जो पहले नंबर पर है भारतीय न्याय संहिता, यानी जो IPC को रिप्लेस करेगी। उसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगी, और भारतीय साक्ष्य बिल जो इंडियन एविडेंस कोड को रिप्लेस करेगी। इन 3 बिलों को सदन में पारित कर चुके हैं और उसके बाद राष्ट्रपति जी को यहाँ भेज चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद जब इस पर मोहर लग जाएगी तो ये बिल भारतवर्ष में लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बिल में ऐसा क्या है और जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही है, और फिलहाल इस बिल में ऐसा क्या है कि जिससे पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल भी मचा के रखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो पे इस बिल के बारे में, और इस बिल पर हम चर्चा करेंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस बिल पे मोटे तौर पर क्या है, और जिसके लिए कई लोग अगर इसके समर्थन पे, तो भारत के ट्रक ड्राइवर इसके हड़ताल पे क्यों हैं। दोस्तों, अगर इस बिल के फर्स्ट पॉइंट पे बात करें तो पहला पॉइंट है राजद्रोह। राजद्रोह को अब जाना जाएगा देशद्रोह। इससे पहले ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के संप्रभुता अखंडता पे बात करता है, देश के खिलाफ कुछ भी बोलता है, तो उस पर राजद्रोह का केस लगाया जाता है, जिसके तहत उसको 6 साल की सज़ा होती है, या उससे अमूमन थोड़े ज़्यादा सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया था। लेकिन इस बिल के आ जाने के बाद जहाँ कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ बोलता है, देश की अखंडता को अगर खंडित करने की कोशिश करता है, देश के संप्रभुता को अगर हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, या देश के खिलाफ हथियार उठाकर एक आंदोलन का अगर खड़े करने की चेतावनी देता है, तो इस बिल के माध्यम से सीधे सीधे उस पर देशद्रोह का कानून लगाया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप किसी भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, आप किसी भी आम मनुष्य के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान अगर राष्ट्र के हित के खिलाफ बोलेगा, राष्ट्र के सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, तो उस पर आप सीधे देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। इस बिल के माध्यम से जहां कोई भी व्यक्ति अगर इन बिंदु पर देश के खिलाफ बोलता है, तो उस पर सीधे सीधे 7 साल से आजीवन तक का कारावास का प्रावधान इस पे रखा गया है। साथ पे उस पे कुछ जुर्माने भी लगाने का प्रावधान भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस बिल के अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस बिल में सेकंड पॉइंट में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि देश में किसी भी नाबालिग बच्चे से अगर कोई भी इंसान रेप करता है, तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, इससे पहले होता आया कि कोई भी इंसान अगर किसी नाबालिग बच्चे से रेप करता है तो उस पर 375 और 376 की धाराएं लगती थी। लेकिन इस बिल के तहत ये माना गया कि उस इंसान पर आपराधिक मुकदमे के हिसाब से दायर किया जाएगा और उस पर 63, 69 धाराएं उस पर लगाई जाएगी। साथ में ये भी प्रावधान किया गया कोई भी इंसान जब नाबालिग बच्ची यानी कि 18 साल से बच्ची से कोई अगर रेप करता है, तो उसको सीधे तौर पर कठोर कारावास का सजा दिया जाएगा। साथ में मौत की सजा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर कोई या कई सारे लोग अगर गैंग रेप करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसको सीधे तौर पर 20 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया, या जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे सलाखों के पीछे इनकी सजा बरकरार रहेगी। इस बिल का एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि गैर इरादतन हत्या, इसको 2 भागों में हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहला बिंदु ये है, आपने देखा होगा इससे पहले कई बार कि जब किसी भी इंसान की गाड़ी से बड़ा हादसा हो जाता है, तो इंसान वहाँ से भाग जाता है, यानी कि उस दूसरे सामने वाले मनुष्य को आघात करके वो भाग जाता है। इसी से रिलेटेड ये बिंदु है, यदि कोई मनुष्य किसी भी या उस मनुष्य की गाड़ी से कोई भी बड़ा हादसा होता है और आरोपी अगर उस मनुष्य को अस्पताल या पुलिस स्टेशन लेके जाता है, तो उस पर सज़ा कम होगी।
यानी हिट एंड रन केस पे मनुष्य पर 10 साल की सजा का कठोर कारावास रखा गया, साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना। अगर इस बिल की द्वितीय बिंदु पर बात करें तो सेकंड पॉइंट पे हमें ये समझना पड़ेगा मॉब लिंचिंग। वर्षों से पहले आपने देखा होगा कि कई सारी घटना ऐसी हुई जिसमें मॉब लिंचिंग हुई है, यानी मॉब लिंचिंग पे भी एक कड़ा कानून बनाया गया। अगर मॉब लिंचिंग होती है, किसी कारणवश अगर मुख्य आरोपी की पहचान होती है तो उसे इस बिल के प्रावधान के तहत मौत की सजा दी जाएगी। या कोई भी मनुष्य अगर स्नैचिंग करता है, इससे पहले स्नैचिंग की जो घटना थी वो एक आम बात थी, लेकिन इस बिल के प्रावधान में स्नैचिंग को भी गंभीर अपराध के रूप में माना जा रहा है, उसे भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के सिर पर किसी भी लकड़ी से, रॉड से उसके सिर पर आघात करता है तो उसे ब्रेन डेड की श्रेणी पर रखा जाएगा और इस श्रेणी के तहत उस मनुष्य पर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी इस बिल में कई सारे पॉइंट्स है जिस पर बात हो रही है और खासकर हिट एंड रन केस पे पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। और ये हिट एंड रन केस जो है और ये जो पॉइंट है, ये आजकल के हड़तालों का सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, अगर इस बिल के एक और पॉइंट पर जाए तो हमें मिलेगा इसमें पुलिस की जवाबदेही तय करने की यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इससे पहले कई बार आपने देखा होगा कि एक आम इंसान जब पुलिस स्टेशन पर जाता है तो उसके सामने क्या सूचना होनी चाहिए, ऐसी कोई सूचना उसे नहीं मिलती है। लेकिन इस बिल में ये प्रावधान रखा गया है कि पुलिस को भी अब अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। यानी कोई भी पुलिस अगर किसी पीड़ित मनुष्य को गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले पुलिस को उसके परिवार को सूचना देना होगा, उसके बाद ही वो पीड़ित को गिरफ्तार कर सकती है। उसके साथ ये भी बताया गया है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और कितना इस पर काम हुआ है। 90 दिनों के अंदर पुलिस को पीड़ित परिवार को ये सूचना भी देनी होगी। इस बिल की अगर अंतिम बिंदु की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी इंसान अगर किसी गंभीर अपराध में जेल में है और उस इंसान ने अपनी आधी सजा अगर काट ली है तो उसकी रिहाई संभव है। यानी इस बिल में ये प्रावधान रखा गया है कि कोई भी मनुष्य अगर किसी गंभीर अपराध में जेल में सालों से वहाँ पे अगर है तो उसे रिहाई मिलने की एक उम्मीद यहाँ पर हो सकती है। मैं और भी सारे कई पॉइंट को जिक्र किया है। इसमें यह भी बताया गया कि कोई भी मुकदमा सालों तक लटकाया नहीं जा सकता। मुकदमा समाप्त होने के बाद 43 डेज के अंदर जज को अपना फैसला देना पड़ेगा। यदि दया याचिका किसी कारणवश यहाँ पर खारिज होती है तो अब एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिका के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि पीड़ित को खुद ही दया याचिका के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैंने आपको इंडिया के जो नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल है उसको समझाने की कोशिश की है और मोटे तौर पे ये बात करने की कोशिश की है कि इस बिल में मोटा क्या है और जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं और क्यों भारत में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे जा चुके हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आए तो शेयर जरूर करें और जितना हो सके एक दूसरे को शेयर करें, अपने कमेंट समेत जरूर दें। कल मिलेंगे दोस्तों फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।